अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, बहनों भाइयों दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं गुलरेज और आप देख रहे हैं जी फॉर गुलरेज टीवी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने वाले को इनाम के तौर पे मिलेगा सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तो लगा मेरा मजाक। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि किस्मत बड़ी कमाल की चीज है जो कब पलट जाए किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये एक पल में किसी भी इंसान को फटीचर से मालामाल बना सकती है और अक्सर हमें देखने को ऐसा भी मिलता है जब लोगों के हाथ अचानक ऐसा खजाना लग जाता है। ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना आपको जमीन से मिले कुछ खजानों के बारे में भी आगाह किया जाए जिसने एक ही पल में लोगों की किस्मत बदल दी। और इस वीडियो में कुछ ऐसे खजाने भी हैं जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें जी फॉर गुलरेज टीवी को और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दोस्तों नंबर 9 पर है हमारे पास फिलीपींस फिशरमैन। किसकी किस्मत कब चमक जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही कुछ फिलीपींस में रहने वाले इस मछुआरे के साथ हुआ जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति को एक मामूली सा पत्थर समझकर अपने बेड के नीचे रख दिया और ना के रखा बल्कि ऐसा रखा कि सालों तक इसको वहीं पे पड़ा रहने दिया। असल में दोस्तों साल 2006 में जब ये मछुआरा जब समुद्र तल पर मछली पकड़ने गया था तभी अपनी नाव खोलने के दौरान इसे अपनी नाव के नीचे एक पत्थर अटका हुआ महसूस हुआ और जब इस मछुआरे ने नीचे उतर कर देखा तो एक बड़ा सा मोती उसके जाल में फंसा हुआ था। शुरुआत में तो इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके हाथ इतना बड़ा खजाना लग गया है और ये जैसे उस मोती को एक पत्थर समझ रहा था। हालांकि ये पत्थर काफी खूबसूरत था इसलिए मछुआरा इसे अपने घर ले आया और उसे अपने पलंग के नीचे दबा कर रख दिया और साथ ही साथ इसे रखकर भूल भी गया। वाओ। और ऐसा भूला कि ये पलंग के नीचे 10 साल तक ही पड़ा रहा। अब तो फिर डबल वाओ। 10 साल बाद जब इस मछुआरे के घर में आग लगी तो ये अपना घर छोड़कर जाने लगा और उसी वक्त इस मछुआरे ने इस बड़े से मोती को एक पत्थर समझकर किसी और को गिफ्ट कर दिया। और जब पर्यटन अधिकारी ने इस पत्थर को गौर से देखा तो वो उसको देखते ही रह गया क्योंकि उसको समझ आ गया कि ये कोई आम पत्थर नहीं है। और मालूमात करने पर यह पता चला कि तो ये पूरा 2.2 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 34 किलोग्राम वजन का एक खरा मोती था जिसकी बाजार में कीमत करीब 670 करोड़ रुपए थी। दोस्तों नंबर 8 पर है हमारे पास मोतीलाल प्रजापति। कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। आज से कुछ साल पहले भारत के पन्ना शहर में मोतीलाल प्रजापति के नाम का एक शख्स पन्ना में खुदाई करने के दौरान जैसे इन्होंने मलबे को टोकरी में भरा तो इन्होंने देखा कि एक चमकीला पत्थर काफी चमक रहा है। अब उस चमकदार पत्थर को देखकर इनकी आंखें चांद की तरह चमकने लगी क्योंकि बाद में जब उस चमकदार पत्थर को चेक किया गया तो पता चला कि ये बिल्कुल असली हीरा है और इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के बराबर है। दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो हम आपको बता दें कि भारत में हीरा पन्ना शहर में पाया जाता है और यहाँ पर कुछ ऐसे एरिया हैं जिन्हें किराए पर खरीद कर आप हीरा ढूंढ सकते हैं। मोतीलाल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने किराए पर एक जगह खरीदी और उस पर खुदाई करना शुरू कर दी ये सोचकर कि शायद इनको हीरा मिल जाएगा। इनकी सोच सच साबित हुई जहाँ पर इनके हाथ में एक ही वक्त में 2 करोड़ रुपए का हीरा लग गया। दोस्तों नंबर 7 पर है हमारे पास बिटकॉइन द रियल ट्रेजर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिस पर आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। इंग्लैंड के एक लड़के ने साल 2009 में 500 बिटकॉइन खरीदे थे ये सोचकर के कभी ना कभी तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन जब 2013 में उसने इस बिटकॉइन को बेचा उसकी कीमत करोड़ों में थी। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख में खरीदे गए बिटकॉइनों की कीमत करोड़ों में जा चुकी थी जिसने इस लड़के को रातों रात अमीर बना दिया। यानी कि उस लड़के की सोच में भी नहीं था कि वो 1 लाख के जो बिटकॉइन परचेस कर रहा है उसकी कल को आने वाले वक्तों में कीमत करोड़ों में चली जाएगी। दोस्तों नंबर 6 पर हमारे पास गोल्ड स्टोर इन नॉर्वे। दोस्तों एक एडवेंचर लवर शख्स जब नॉर्वे के जंगली इलाकों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ने जा रहा था तभी उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया जिसको देखकर ये काफी हैरान हुआ और जब इसने उसे पूरी तरह से जमीन से निकाला तो वो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। और ऐसे ही 2 और पत्थर इस शख्स को उस जगह से मिले। स्टार्टिंग में तो इसको ऐसा लगा कि ये पत्थर नॉर्मल पत्थरों की तरह ही है, शायद इसको पेंट करके रखा गया है। लेकिन जब ये शख्स इन तीनों पत्थरों को लेकर घर गया और वहां इस पर जांच पड़ताल शुरू कर दी तब उसे पता चला कि उसके हाथों खजाना लगा है क्योंकि 22 किलो के जिन पत्थरों को वो सिर्फ एक महज पत्थर समझ रहा था वो सोने के पत्थर निकले और वो भी बिल्कुल असली है, जिसकी वजह से ये शख्स एक ही झटके में करोड़पति बन गया। आज नॉर्वे में इस इंसान के 3 बड़े बड़े होटल्स बने हुए हैं जहां से ये लाखों रुपया कमा रहा है। नंबर 5 पर है हमारे पास ट्रेजर इन बॉयलर। दोस्तों ये बात जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा ही खजाना निकले। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमें भारत के हैदराबाद में देखने को मिला। यहाँ पर खुदाई कर रहे एक मजदूरों का एक पीतल का बॉयलर यानी एक बड़ा सा घड़ा हाथ लगा जिसको देखकर लोग बहुत ही ज्यादा हैरान और जज्बाती हो गए और इसके मिलते ही मीडिया से लेकर पुलिस तक सब यहाँ पर पहुंच गए ये जानने के लिए कि आखिर इस बड़े से एल्यूमिनियम के घड़े के अंदर क्या है। जिसे जब बड़ी मेहनत से बाहर निकाला गया तो इसका ढक्कन काफी मजबूती से बंद था और ऐसे में इसे खोलने के लिए एक्सपर्ट्स को बुला लिया गया ताकि किसी भी किस्म की कोई भी गड़बड़ ना हो। जब इसका ढक्कन खुला तो लोगों की चेहरे की सारी खुशी खत्म हो गई क्योंकि सबके माइंड में था कि इसमें भी करोड़ों का खजाना मिलेगा, लेकिन इसमें सरप्राइज मिला उनको, यानी कि गंदा पानी।
और ये सब देखने के बाद ये देख तो इनके दिल पर ऐसे लगी जैसे दिल पे पत्थर रख देने वाली बात होती है। इनकी सारी खुशी का सत्यानाश हो गया। दोस्तों नंबर 4 पर हमारे पास गोल्ड रिवर इन साउथ अफ्रीका। दोस्तों अब तक तो आपने खजाने के बारे में इतना कुछ सुन लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में ऐसी नदी भी मौजूद है जिसके अंदर सोना बहता है। असल में इस नदी की मिट्टी के अंदर छोटे छोटे सोने के टुकड़े मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इस नदी से मिलने वाले सोना 100% सोना नहीं होता, बल्कि 50 से 60% वो सोना होता है। हालांकि यहाँ से सोना उठाना गैर कानूनी है। इस नदी के किनारे जिस जगह पर सोना पाया जाता है वहाँ पर गार्ड्स लगे रहते हैं ताकि कोई भी इसकी चोरी ना कर सके। हालांकि साइंटिस्ट अभी भी इस बात में जानने में लगे हुए हैं कि आखिर इतने ज्यादा मिकदार में इस तरह यहाँ पर सोना कैसे आता है और कहाँ से आता है। दोस्तों नंबर 3 पर है हमारे पास गोल्ड बार। दोस्तों जाहिर है कि सोना आजकल कितना महंगा हो गया है। मतलब साफ है दोस्तों, अगर इंसान बोरी भर के पैसा लेकर जाए तो सिर्फ हथेली भर का सोना आएगा। यही वजह है कि गोल्ड ज्वेलरी की बड़ी बड़ी कंपनी पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाती हैं। जहां एक बार तो एक कंपनी ने लोगों को अपनी गोल्ड शॉप की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक शीशे के अंदर 12 किलो का गोल्ड बार रख दिया और उसके एक शीशे पर इतना एक होल कर दिया जिसके अंदर से आराम से इंसान का हाथ अंदर चला जाए, और इस शर्त रख दी जो इस कांच में मौजूद सुराख के अंदर से हाथ डालकर इस गोल्ड बार को बाहर निकाल लेगा तो ये गोल्ड बार उसी का हुआ। अब जाहिर सी बात है हर कोई ये 12 किलो का सोना पाना चाहता था, इसलिए दोस्तों लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिन भर यहाँ पर खड़े हो जाते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी इतनी कोशिश करने के बाद इस बॉक्स से गोल्ड बार नहीं निकाल पाया, क्योंकि इसमें बना होल सिर्फ इतना ही था, या तो एक बार में सिर्फ इसका हाथ बाहर हो सकता था या गोल्ड बार। इन दोनों चीजों का इस सुराख में से निकलना एक ही मर्तबा में लगभग नामुमकिन के करीब था। अब कंपनी वाले तो अपनी चालाकी दिखा रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कि लोग कैसे पीछे रह सकते थे। इसी वजह से एक शख्स ने अपने घर पर इसी तरह का कांच बनवाकर उसमें अंदर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, और जब उसको कॉन्फिडेंस हो गया तो वो इस मॉल में वापस आया और यहाँ पर 12 किलो का सोना निकालकर सबको उसने हैरान कर दिया। दोस्तों नंबर 2 पर है हमारे पास गोल्डन पॉट। दोस्तों ये वाकया है भारत के एक छोटे से गांव रुतपुरी का, जहाँ पर 2 मजदूर कब्र के लिए एक खड्डा खोद रहे थे। तभी उनकी कहीं किसी ठोस धात के साथ टकरा गई, जिसको देखकर वो हैरान हो गए और उन्होंने कहीं को अलग फेंक कर उस जगह को देखना शुरू कर दिया, जिसके बाद इन्हें थोड़ी ही देर में सोने का एक चमचमाता घड़ा दिखाई देने लगा। इस चीज को देखते हुए उन्होंने किसी भी किस्म का टाइम वेस्ट किए बगैर ही तेजी से इस घड़े को इस मिट्टी से बाहर निकाल लिया और फिर वो इसके ढक्कन को खोलने लगे। घड़े के अंदर कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटी सी थैली मौजूद थी, और इस थैली के अंदर एक सोने का मंगलसूत्र, एक अंगूठी और छोटे छोटे दानेदार 3 हीरे मिले, जिनकी कीमत लगभग लाखों में थी। और इसे पाते ही इनके चेहरे पर एक खुशी का समा छा गया। असल में दोस्तों पहले बैंक वगैरह होते नहीं थे, इसलिए लोग अपनी जमा पूंजी जमीन के अंदर दफना दिया करते थे और किसी को भी इसके बारे में मालूम नहीं होता था। ये उसी चीज का नतीजा है कि लोगों को मुख्तलिफ जगह पर बहुत कीमती खजाने मिलते रहते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है हमारे पास गोल्ड पॉट ज्वेलरी। दोस्तों ये इंसिडेंट है अमेरिका के एक छोटे से गांव में मौजूद जंगल का, जहां पर मजदूर पेड़ों को काट रहे थे। ऐसे में मजदूर जब पेड़ों की जड़ें निकाल रहे थे तभी उन्हें महसूस हुआ कि जमीन के नीचे कोई चीज है। हालांकि वहां पर कुछ भी हो सकता था, इसलिए इन मजदूरों ने सबसे पहले इस बारे में पुलिस को बताना जरूरी समझा और पुलिस भी अपनी टीम को लेकर वहां पे पहुंच गई, जिन्होंने मेटल डिटेक्टर से उस जगह पर जांच करना शुरू कर दी, जिसके जरिए वो ये मालूम कर सके कि जमीन के अंदर वाकई ही कुछ मौजूद है। और फिर जब दोस्तों खुदाई शुरू हुई तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि काफी देर तक मेहनत करने के बाद वहां से एक तांबे का मटका निकला। जब इस मटके को उलट कर देखा गया तो उसके अंदर सोने और चांदी के बहुत सारी चीजें मौजूद थी। दोस्तों मामला यहीं पर भी नहीं रुका, क्योंकि जब और नीचे तक खुदाई की गई तो पहले से भी बड़ा मटका निकला जो कि पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ था। उस मटके में भी सोने और चांदी के बहुत सारी चीजों के साथ साथ एक अदद सोने की चिड़िया भी मौजूद थी। दोस्तों जब इस सामान की मालिक मालूम की गई तो ये तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए का सामान निकला। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इस सामान का टोटल वजन का 20% उन मजदूरों को इनाम के तौर पर दे दिया गया और बाकी हुकूमत के खजाने में जमा करा दिया गया। जी क्या होता है? जी वो मैं ये शनाख्ती कार्ड लाई थी अपना, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, इसमें आपने देखिए शमशाद बेगम बेवा लिख दिया। मेरा तो शोहर मौजूद है जी। ये ना अब आप इसे ठीक करवा के दे। आपके मियां ये है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपका शनाख्ती कार्ड दुरुस्त हो गया और कोई शिकायत? अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। एक चीज भूल गया मैं एक चीज भूल गया हूँ दोस्तों। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।